अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ की ओर से गुरुवार दोपहर को संगठन के उद्देश्यों को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए संगठन के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार शुक्ला ने कहा कि संगठन का उद्देश्य समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को हटाना, नशे मुक्त समाज की स्थापना करना, गौ हत्या पर कठोर दंड, अनाथ आश्रमों का जीवन उद्धार करना, संपूर्ण मंदिरों में पुजारियों का वेतन व बीमा, असहाय लड़कियों की शादी सहित वैदिक शिक्षा का प्रावधान लागू करना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महंत अवैधनाथ जी के हिंदुत्व के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए व पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को भविष्य का प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस संगठन को बनाया गया है। इस संगठन को बनाना जरूरी इसलिए था क्योंकि महाराज जी मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने दोनों संगठन हिंदू युवा वाहिनी व विश्व हिंदू महासंघ को पूर्णतः भंग कर चुके हैं। इसीलिए सामाजिक मुद्दों को लेकर संगठन का गठन किया गया है। इसी दौरान सुमित कटियार को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई और चारू मिश्रा को संगठन का संरक्षक बनाया गया। इसी के साथ साथ पंडित अजय त्रिपाठी को प्रदेश उपाध्यक्ष, अनिल शुक्ला को कोषाध्यक्ष, जितेंद्र तिवारी को संगठन मंत्री का दायित्व सौंपा गया। चूँकि महाराज जी मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने सारे संगठनों को उन्होंने, चाहे हिंदू युवा वाहिनी हो चाहे विश्व हिंदू महासंघ, दोनों संगठनों को उन्होंने पूर्ण रूप से भंग कर दिया। और भंग करने के बाद हम लोग का जो सपना था कि मुख्यमंत्री बनाना है महाराज जी को, वो बनाया। लेकिन आगे का जो सपना है कि महाराज जी को हम लोग को प्रधानमंत्री बनाना है, उस मिशन को लेते हुए और महंत अवैधनाथ जी की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उसके प्रचार प्रसार के लिए और पूज्य महाराज जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग को ये संगठन बनाना पड़ा। है जिन पर काम करने वाले हैं हमारा संगठन जो कार्य करेगा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ जो है, उसका मुख्य उद्देश्य होगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत और आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जातिगत आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य होगा। और इसी कड़ी में अगर मदरसों के मौलवियों को वेतन है तो मंदिर के पुजारियों को वेतन प्लस पेंशन मिलनी चाहिए और गौ हत्या पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कानून बनना चाहिए। कहीं से भी जो आज जो घटनाएं हो रही हैं, जो सरकारी विभाग है चाहे पुलिस महकमा हो, जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसको दूर करने का कार्य हमारा संगठन करेगा। और महंत अवैधनाथ जी की हिंदूवादी विचारधारा को पूर्ण करने के लिए संगठन निचली इकाई तक हर एक जनमानस से मिलेगा और उससे संपर्क करेगा और उससे अपने विचारों से प्रेरित करेगा। और हमारे संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का, उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपना कार्य करेगा। सुमित जी, जैसे बात करिए, अध्यक्ष जी ने बोला है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, तो क्या योजना है सर इस कार्य को व्यक्तिगत रूप में लाने की? सर्वप्रथम तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए आदमी के अंदर एक जागृति होनी चाहिए, क्योंकि जो भी अधिकारी कुर्सी पर बैठा है, अगर वह पैसा दे करके उस कुर्सी पर आया है तो वह भ्रष्टाचार करेगा। तो सीढ़ियों का निर्माण नीचे से होता है, लेकिन अगर उसकी सफाई की जाए तो ऊपर से होती है। तो निश्चित तौर पर ऊपर जो भ्रष्टाचार है उसको साफ करना पड़ेगा। जब वह साफ होगा तो नीचे तक भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। संगठन के संरक्षक हमारे साथ चारू जी भी हैं। चारू जी, क्या योजना है? आप एक संरक्षक हैं, छात्र राजनीति से भी आपका ताल्लुक है, क्या योजना है? संगठन को कैसे मजबूती दी जाएगी? मैं पहले छात्र संघ का अध्यक्ष रह चुका हूं। अब सुनील मिश्रा जी ने संरक्षक के रूप में सुनील शुक्ला जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना, जैसा मेरी जानकारी है, ये राजनीतिक ना होकर एक सामाजिक संगठन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक पार्टियों से जुड़ना नहीं है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, समाज के लिए कार्य जिस दिशा में भी आवश्यकता पड़ेगी, इस संगठन के लोग प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर मदद करने का प्रयास करेंगे।